नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 5 जनवरी 2026 की न्यूज रैप के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम देश भर की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिए ताकि अगली बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का छोटा सा जीके सवाल, सही जवाब कमेंट में लिखिए और सही जवाब वालों में से कुछ लोगों को छोटा सा इनाम मिलेगा। प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह रफली किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था? ए 1967, बी 1975, सी 1980, डी 1960। सही जवाब कमेंट में दीजिए। विजेताओं का नाम अगले वीडियो में घोषित किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहली हेडलाइन, नए साल पर अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने फ्री पैक्ड चीनी। सरकारी घोषणा के मुताबिक जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक 15 महीने की अवधि में अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1 किलो ब्रांडेड पैक्ड चीनी मुफ्त दी जाएगी। यह कदम गरीब परिवारों की घरेलू मद में सहारा देगा और छोटी छोटी घरेलू खर्चों को कम करने में मदद करेगा। वितरण की रूपरेखा और लाभार्थियों की सूची स्थानीय प्रधान एवं राशन दुकानों के जरिए अपडेट की जाएगी, जिससे लाभ सीधे सही लोगों तक पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी हेडलाइन, उत्तर भारत भयंकर ठंड की चपेट में 7 दिन तक शीतलहर और घने कोहरे का अंदेशा। आईएमडी की चेतावनी के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई उत्तरी राज्यों में तापमान अचानक काफी नीचे आ गया है। अगले 7 दिनों में शीतलहर और घना कोहरा रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती है। लोगों से कहा जा रहा है कि बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तीसरी हेडलाइन, फ्लाइट में पावर बैंक इस्तेमाल को लेकर बड़ा अपडेट। नए गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि पावर बैंक केवल केबिन बैगेज में रखे जाने चाहिए और निर्धारित क्षमता सीमा का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। सिक्योरिटी जांचों में नियमों का उल्लंघन मिलने पर एयरपोर्ट सुरक्षा कार्रवाई कर सकती है, चाहे पावर बैंक को बैगेज में रखकर लेकर आना हो या गैर मानक क्षमता हो। यात्रियों से कहा गया है कि वे पावर बैंक की क्षमता और नियम पहले से चेक कर लें ताकि बोर्डिंग पर किसी समस्या का सामना न करना पड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज यानी 4 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में हो रहे 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में वे खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे और खेल के महत्व व युवा प्रतिभाओं के समर्थन पर जोर देंगे। यह आयोजन स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान देने की दिशा में वाकई महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या, चुपके से अंतिम संस्कार। धौलपुर जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। घटना में आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर 4 महीने की गर्भवती नवविवाहिता की हत्या कर दी और मायके वालों को खबर दी, बिना शव का अंतिम संस्कार कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों की शिकायत के आधार पर सख्ती से कार्रवाई की बात कही जा रही है। समाज और कानून दोनों के नजरिए से यह एक संवेदनशील मामला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, पुलिस पर पथराव वाले इलाके में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। जयपुर के चौमूम इलाके में पहले हुई हिंसा और पथराव के बाद प्रशासन ने अवैध ढांचों पर बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध निर्माण कानून के खिलाफ होंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी सख्ती बरती जाएगी। साथ ही प्रभावित इलाकों में सामाजिक समझौते की कोशिशें भी होने की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ, तो आज की हेडलाइन है यूपी ब्रेकिंग न्यूज,
4 जनवरी के मुख्य और ताजा समाचार। उत्तर प्रदेश में आज कई तरह की खबरें सामने आईं। कानून व्यवस्था, सियासत, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी अहम अपडेट्स लगातार मिल रही हैं। सरकारी बैठकों और जिला स्तर पर हुई समीक्षा के चलते कई प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि कुछ जिलों में अपराध के नए मामले भी रिपोर्ट हुए हैं। जनता और प्रशासन दोनों का ध्यान इन मुद्दों पर लगा हुआ है। लोगों से कहा जा रहा है कि आधिकारिक सूचनाओं के लिए स्थानीय प्रशासन के अपडेट का इंतजार करें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन: चलते लॉडर में आग, तिलक चौराहे पर मची अफरा तफरी। कानपुर के तिलक चौराहे पर एक छोटे लॉडर वाहन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। चालक ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि वाहन तेजी से जल उठा। देर तक धुआं और आग का दृश्य रहा। बाद में फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुर्घटना की वजह तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अधिकारियों ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन: यूपी में पान मसाला और तंबाकू 15 से 35% तक महंगा हो सकता है। निगरानी एजेंसियों की सख्ती और नए नियमों के कारण पान मसाला व तंबाकू संबंधी कारोबारियों को लागत बढ़ने का अंदेशा है। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि कीमतों में 15 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे। जवाबदेही बढ़ने और नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के प्रावधानों के चलते व्यापारियों में भी चिंता का माहौल है। प्रशासन ने नियमों के पालन की तैयारी पर जोर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन: इंदौर में दूषित पानी मामले में 5000 घरों की जांच, पुरानी पाइपलाइन पर सवाल। इंदौर में पानी संदूषण की जांच तेज कर दी गई है। रिपोर्टों में 30 साल पुरानी पाइपलाइन और जल स्रोतों में बैक्टीरिया वायरस पाए जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने कम से कम 5000 घरों के पानी के सैंपल लिए हैं और पीने के पानी की आपूर्ति की समीक्षा कर रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत उपाय, जल शुद्धिकरण और लंबी अवधि के पाइपलाइन सुधार की योजनाओं पर चर्चा तेज है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।